गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या एंजल। और आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, ये पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो पायल रखे हैं मैंने। एक पायल में ये ग्रीन है और दूसरे पायल में एक येलो कलर रखा हुआ है मैंने, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पायल को सिलेक्ट करने के बाद अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और बहुत दिनों से मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ उनके जो पर्सन है उनके दिल में क्या है, उनके माइंड में क्या है, इस तरह का आप एक रीडिंग लेकर आइए। तो मैंने कहा कि चलो, मैं थोड़ा सा टाइम लगा मुझे एक्चुअली, जब तक वही है, मुझे मैसेज कन्वे नहीं होता है तब तक मुझे एक एनर्जी सी फील हुई। तो मैंने कहा चलो मैं ये रीडिंग लेकर आती हूँ। तो गाइस, ये मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। ये पिका कार्ड रीडिंग है और टाइमलेस भी है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। बस आपको अपने पर्सन का माइंड में, जो आपके पर्सन का जो फेस है, जो आप चाहते हैं अपने पर्सन से, वो चीज़ अपने माइंड में उतारिए और स्टार्ट कर दीजिए रीडिंग देखना। सो गाइस, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जो अगर आपको इस चैनल पर डिटेल में रीडिंग नहीं मिल रही है और अगर आपको डिटेल में रीडिंग चाहिए अलग अलग साइन की, तो जो मेरा दूसरा चैनल है सौम्या टैरोट के नाम से, आप उसमें जाके, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसमें जाके वहाँ से जो रीडिंग है वो देख सकते हैं। ऑल साइन की डिटेल में अलग अलग रीडिंग दे रखी है मैंने, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है। आई होप सो, आपको मैं बार बार बोलती हूँ जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। सो गाइस, जो आज का टाइटल है कि उनके दिल में क्या है, जो भी आपके पर्सन है उनके दिल में क्या है, आपके लिए क्या सोचते हैं वो, उनके माइंड में क्या चीज़ चल रही है आपके लिए। तो ये रीडिंग उस बेस पर है। आप अपना पायल को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी पायल है आपका। पायल ये नंबर 1 है ग्रीन और पायल नंबर 2 है ये येलो। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो भी एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है जिस भी एनर्जी से, आप उस पायल को सिलेक्ट करने के बाद अपना रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 2 पायल यूज़ कर रहे हो तो आप 2 पायल भी यूज़ कर सकते हैं, और एक पायल चाहे तो एक पायल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं थोड़ी देर के लिए क्वाइट होती हूँ और आप जो है अपना पायल सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप सो गाइज, आपने अपना पायल जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा कि आपको कौन सा पायल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो गाइस, हम स्टार्ट कर लेते हैं पायल नंबर 1 से कि पायल नंबर 1 में क्या दिया गया है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग आ रही है, क्या उनके दिल में है, क्या माइंड में क्या सोच रहे हैं आपके जो पर्सन है, वो हम देख लेते हैं। पायल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको साइड पर रख देती हूँ। आपके जो कार्ड हैं मैं उनको ले लेती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कार्ड आपके सामने है गाइस। ओके, मैं कि कार्ड आपको दिखा देती हूँ। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है आपके पर्सन के लिए। ओके, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। 2 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया हुआ है और पेज ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइस, अब मैं कार्ड को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या है उनके दिल में। मैं कार्ड को साइड से लगा देती हूँ गाइस। मैं आपसे दोबारा बोलना चाहूँगी कि अगर आपको डिटेल में रीडिंग देखनी है अलग अलग साइन की, तो आप देख सकते हैं जो मेरा दूसरा चैनल है सौम्या टैरोट के नाम से, आप उसमें जाके रीडिंग देख सकते हैं डिटेल में अलग अलग साइन की। और जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी टाइप की। तो आप जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर देख सकते हैं अलग अलग साइन की रीडिंग डिटेल में। सो गाइज, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आप कोई भी साइन इसको देख सकते हैं, बस अपना पायल सेलेक्ट करना होता है। तो जिन्होंने ग्रीन रंग का पायल सेलेक्ट किया है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, उनके पर्सन के लिए बोलना चाहूँगी, उनके दिल में क्या है आपके पर्सन के।
देखिए गाइस, कार्ड मेरे सामने है। जो आपके पर्सन है, अगर मैं अभी फटाफट मैं अगर प्रेजेंट का बोलना, मैं अगर प्रेजेंट का बोलती हूँ आपके पर्सन का, तो एक कहते हैं ना कि एक आपके जो पर्सन है वो एक कश्मकश होता है ना, मतलब किसी चीज़ को डिसाइड ना करना, डिसाइड ना कर पाना। सिचुएशन एक इस टाइप की सिचुएशन जो है वो आपके पर्सन की आ रही है कि वो किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे। मुझे आपके जो पर्सन है वो नो कॉन्टेक्ट जोन में दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। मतलब आपके पर्सन जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपके पर्सन है, उनसे आपकी प्रॉपर तरीके से बातचीत जो है वो नहीं हो रही है। और अगर हो भी रही होगी, बहुत से लोग हैं, बहुत से व्यूवर्स हैं हमारे जो कह रहे होंगे कि नहीं मैम, मैसेज तो आता है 2-4-5 दिन बाद आता है, कभी आ जाए। लेकिन मैं उनसे भी यही बोलूँगी कि प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आपकी पहले पास्ट में बात होती थी, जिस तरीके से आप पहले साथ में रहते थे और फिर आप जो है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जो एकदम से जो बात है वो करते करते रुक जाती थी, या साधारण बात भी, सिंपल सी बात भी जो है वो एकदम से लड़ाई झगड़े वाला, जो कहते हैं ना कि एकदम से अग्रेसिव हो जाना। तो पर्सन जो है आपके अग्रेसिव हो जाते थे, या कभी आप अग्रेसिव, ज़रूरी नहीं कि पर्सन ही, आप भी अग्रेसिव हो जाती थी। हो सकता है कि जो भी पर्सन है आपने बोला हो मैरिज के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने उसका आंसर यस ना या यस या नो में ना देकर एक चुप्पी सी साध ली है। तो उसकी वजह से भी आपकी जो लाइफ है, लव लाइफ, वो डिस्टर्ब हुई, और आपकी लव लाइफ जो है वो बैलेंस में उसका जो बैलेंस था लव लाइफ का, वो बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो गया। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। अगर मैं अभी का देखती हूँ कि इस टाइम की, कि अगर जो आपके पर्सन है तो वो एक कहते हैं ना कि एक सेटिस्फेक्शन होता है लव लाइफ में, कि हाँ, अगर मैं किसी से पूछती हूँ कि आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, तो वो पर्सन, कोई भी पर्सन बोलता है कि नहीं मेरी लव लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत हमारे ड्रीम्स है जो पूरा हो रहा है। तो इस टाइप की जो बात है मुझे आप में और आपके पर्सन में फ़िलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रही है, कि ना तो आप मुझे सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं, ना ही आपकी जो पर्सन है मुझे उनमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक कन्फ्यूज़न की इस स्टेज हो जाती है कि जब हम किसी बात को माइंड से ना तो यस में सोच पाते हैं, ना नो में सोच पाते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो रिलेशन रखना है, ना ये डिसाइड कर पाते हैं, रिलेशन नहीं रखना है, ना ये डिसाइड कर पाते। तब एक जो स्टेज आती है वो लाइफ में स्टक हो जाने वाली, एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेज जो है वो आ जाती। तो वही चीज़ मुझे आप में और आपके पर्सन में जो है, पार्टनर जो है, उनमें पार्टनर में मुझे दिखाई दे रही है। आप में मतलब आपने तो, मुझे लग रहा है कि आपने तो डिसीजन लिया होगा कि मुझे इन्हीं के साथ जो है वो लाइफ आगे देखनी है, मुझे इन्हीं के साथ मैंने ड्रीम्स देखा है, मुझे इन्हीं के साथ जो है ज़िंदगी काटनी है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है, एक ड्रीम देखा, फ्यूचर देखा होगा। बट आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ को लेकर, और मुझे दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि जो भी पर्सन है आपके इस टाइम में करंट फीलिंग जिनकी भी आ रही है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, उन पर फैमिली का मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। प्रेशर से मतलब उनकी जो फैमिली है, कोई भी पर्सन है आपके, आई डोंट नो कौन है वो, ही है या शी है, बट जो भी पर्सन है आपके, एक कहते हैं ना कि फैमिली, किसी की फैमिली, जैसे सपोज़ है कोई कहता है कि मुझे ये लड़का पसंद है या मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इससे ड्रीम्स देखता हूँ, मैं इसके साथ ही शादी करना चाहता हूँ। तो एक फैमिली होती है कि सपोर्ट करती है कि बेटा तुम्हें जो पसंद है वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी पसंद से अपनी फैमिली को आगे ले जाओ। तो वो चीज़ में मुझे आपके पर्सन की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की नहीं, आपके पर्सन की जो फैमिली है उसमें मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी जो है वो दिखाई दे रही है। पर्सन को फैमिली का सपोर्ट मुझे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो आपके पर्सन हो, उन्होंने अपनी फैमिली को जाकर बोला हो कि मुझे ये जो
पर्सन है, लड़का है, ही है एंड शी, आई डोंट नो, बहुत पसंद है या मुझे इनसे शादी करनी है, तो फैमिली ने सपोर्ट ना किया हो और कुछ इस तरीके से बोला हो कि नहीं हम अपनी फैमिली में नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरी पसंद से जो है मैरिज करो या जो भी है, मुझे वो वाली स्टेज दिखाई दे रही है। अगर आपकी बात मैरिज की है तो, और अगर अभी आपकी बात मैरिज की नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि जो पर्सन मुझे दिखाई, एक कन्फ्यूज़न वाला माइंड होता है ना कि मतलब बहुत स्ट्रक भी हो रही है लाइफ और बहुत कंफ्यूज माइंड भी है। मतलब लाइफ स्ट्रक इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लव लाइफ ना तो आगे बढ़ रही है, जैसे कि कभी सोचा होगा ना कि आपने, कि आपके पर्सन ने भी, कि लव लाइफ में आगे ड्रीम्स है और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो चीज़ मुझे कहीं रुकी हुई दिखाई दे रही है। मुझे उसमें एक स्टेबिलिटी जैसे कि होती ना, कि एक स्टेबिलिटी कि हाँ भाई हम आगे पहुंच जाएंगे, वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। इस वजह से जो पर्सन है आपके, उनके दिल में एक कन्फ्यूज़न वाला उनका माइंड हो रहा है, एक डिसबैलेंस हो रहे हैं। चाहते वो हैं आपके साथ, मैरिज करना भी चाहते हैं, आपके साथ ड्रीम्स भी देखा हुआ है, उसे पूरा करना चाहते हैं, फैमिली देखी हुई है, उस फैमिली को मतलब एक कहते हैं ना कि एक बहुत प्यारा सा ड्रीम्स देखा है, एक फ्यूचर देखा है, उस फ्यूचर को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो ड्रीम्स, वो फ्यूचर जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे। इस वजह से कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है वो उसमें लगा हुआ है, कश्मकश में, एक डिसीज़न जो है वो अपने उसका नहीं ले पा रहे। तो कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो भी टूटा हुआ है, हार्ट जो है वो भी ब्रेक हो रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं वापस से लाइफ में एंटर हो कि नहीं हो, लाइफ को आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं। ये चीज़ों के चक्कर में, ये सब चीज़ों की वजह से जो माइंड है उनका एक चुप्पी सी साध रखी है, उन्होंने एक साइलेंट ले रखा है उन्होंने इस टाइम। तो कहते हैं ना कि जब बहुत सारी चीज़ें माइंड में ओवरलोड हो जाती हैं, माइंड में एकदम से ओवर तरीके से माइंड जो है वर्क नहीं करता है, तब क्या होता है, तब यही होता है कि जब हम ना तो यस बोल सकते ना हम नो बोल सकते। यस हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि फैमिली का प्रेशर है या जो भी प्रेशर है, वर्क का प्रेशर है या जो भी प्रेशर है, बट हम यस नहीं बोल सकते। नो हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें इतना ज़्यादा लव है, हमें इतनी ज़्यादा केयर है, हम इनके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि हमने फ्यूचर देखा है, हमने ड्रीम देखा है, उस ड्रीम को हमें पूरा करना है और उस ड्रीम को, तो इसलिए हम नो नहीं कर सकते। तो अब ये वाली सिचुएशन जब आ जाती है किसी भी इंसान के सामने, तो वो ये सोचता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इस चक्कर में एक इंसान क्या होता है कि साइलेंट जो है मोड पर चला जाता है, और साइलेंट मोड पर जाके मन ही मन जो है इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सुलझाने में लगा होता है। तो मुझे जो अभी की जो करंट फीलिंग आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, तो वो एक साइलेंट मोड पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कहीं इस वजह से आपकी और उनकी, हो सकता है नो कम्युनिकेशन ब्लॉक भी आ रहा हो, या आपका और उनका ब्रेकअप भी हो गया हो बहुत दिनों से। मतलब इस टाइम मुझे जो पर्सन की जो फीलिंग आ रही है वो साइलेंट वे पर आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि वो अभी कोई आपको आंसर देंगे। अगर मैं फ्यूचर का बोलती हूँ, कि अगर आपकी रीडिंग को देख कर कि मैं अगर फ्यूचर का बोलती हूँ, तो फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत आगे का जो आने वाला जो टाइम है, हो सकता है कि 2021 का स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा हो कि जो एक कहते ना कि एक समय है, जो रुका हुआ समय है, वो वापस से चल सकता है। वो समय जो है, वो टाइम जो है, वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। आपकी जो लव लाइफ एकदम स्ट्रक हो गई है, या उसमें कहते हैं कि एक न्यू पॉजिटिव वे आ सकती है, और लाइफ जो है, रुकी रुकी सी जो लाइफ है, वो आगे की तरफ मूव कर सकती है, बढ़ सकती है। एक हैप्पीनेस जो है वो मिल सकती है, क्योंकि पॉजिटिव चांस, मुझे बहुत पॉजिटिविटी कार्ड भी आए हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी आया। व्हील ऑफ फॉर्चून का यही है, एक आपकी जो लव लाइफ स्ट्रक हुई है, वो जो है वो आगे के आने वाले टाइम में एक अच्छी लव लाइफ की तरफ एक ग्रोथ होगी, उसमें प्रोग्रेस होगी। पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है, जो कि यही बताता है कि लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, रीयूनियन होगा, और वापस से जो ड्रीम्स देखे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन कामयाब हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसको सुलझाने में, उसको सॉल्व करने में जो पर्सन है वो आपके कामयाब हो जाए। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग जो है वो आप करवा सकते हैं अपनी साइन के
सो गाइस, अब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 की क्या रीडिंग है। अब मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी गाइस कि अगर आपको अपनी डिटेल में रीडिंग देखनी है किसी भी साइन की, तो जो मेरा दूसरा वाला चैनल है आप उस पर देख सकते हैं, जो कि सौम्या टैरोट के नाम से मेरा जो दूसरा चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं और अपने साइन की रीडिंग, अलग अलग साइन की डिटेल में रीडिंग देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर। सो गाइस, जो कार्ड आए हुए हैं आपके पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके जो कार्ड आए हुए हैं मैं उनको रीड करती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, द डेविल, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, सैडनेस बहुत ज़्यादा है पर्सन में, और 7 ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, तो पाइल नंबर 2 मैं बार बार बोलती हूँ, मैं आपसे एक बार और बोल देती हूँ इस चीज़ को कि अगर आपको अपनी किसी भी साइन की, एक्चुअली आप मेरे चैनल, ये चैनल मेरा थोड़ा सा न्यू चैनल है और इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप जो मेरा जो दूसरा चैनल है, अगर आपको किसी भी साइन की रीडिंग डिटेल में देखनी है, जो कि मैंने उस चैनल पर अभी करंट में बहुत सारी रीडिंग डाली हैं, तो अगर आपको देखनी है तो जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सौम्या टैरोट रीडिंग के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, फर्स्ट चैनल मेरा वो था, सेकेंड चैनल मेरा ये है, तो आप वहाँ से रीडिंग देख सकते हैं। लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और रीडिंग वहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल में, अगर किसी भी साइन की आपको देखनी है तो। और गाइस, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही लिया करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाता है उससे आपको। और अगर आपको अपनी उसकी फ्यूचर की जॉब, लव, कैरियर, फाइनेंस, किसी की भी रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग, तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो 100% एक्यूरेट होती है, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं अपनी। और ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग जो होती है वो हर किसी से रेजोनेट नहीं होती है, बट हो भी जाती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रीडिंग जो है वो रेजोनेट करके दूँ। सो आप देख सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जो कि 100% रेजोनेट होती है। सो गाइस, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, जिन्होंने येलो कलर का लिया है, तो उनको मैं बताती हूँ कि उनकी क्या पर्सन की जो है फीलिंग निकल कर आती है, उनके दिल में क्या है पर्सन की, वो हम अब देखेंगे। सो गाइस, अगर मैं फर्स्ट बात इन ओवरऑल कार्ड को देखकर बोलती हूँ, तो मुझे एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ रही है, वो ये कि आपके जो भी पर्सन हैं इस टाइम उनके माइंड में एक कहते हैं ना, एक उदासी छाती है, एक सैडनेस, एक फीलिंग जो है वो सैड वाली जो फीलिंग है वो आती है। तो मुझे आपके पर्सन के इस टाइम वो फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग, मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि जो भी पर्सन है उनका दिल कहीं ना कहीं से ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपकी और उनकी ऐसी हुई है जिसकी वजह से उनका जो दिल है वो टूट गया है। अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो उन्हें कुछ एक होप होती है ना कि इस रिलेशन से मुझे ये होप है, शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में इस टाइप की होप जो है वो जा रही है। उनको लग रहा है कि उनके हाथ से ये खूबसूरत सा रिलेशन, लव लाइफ जो है वो जो कहते हैं ना ख़त्म हो जाना, तो वो उनको ऐसे फील हो रहा है कि उनकी जो लव लाइफ जो है वो ख़त्म हो रही है। और एक चीज़ और मुझे समझ में आ रही है गाइस, कि आपके जो भी पर्सन है, ये आई डोंट नो कौन पर्सन है आपके जिन्होंने पाइल नंबर 2 लिया है, वो बहुत ही ज़्यादा खुद एक कंफ्यूज इंसान है, खुद एक बहुत कंफ्यूज पर्सन है। मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ कार्ड को ओवरऑल देख के, कि जब उनके अंदर, उनके माइंड में इतनी ज़्यादा फीलिंग है आपके लिए, इतनी ज़्यादा फीलिंग है, इतना ज़्यादा इमोशन है, वो शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे। यस, मुझे तो साफ यही चीज़ सबसे पहले मुझे यही समझ में आ रही है। इतनी सैडनेस, इतनी इमोशनल, इतनी ज़्यादा हार्ट जो है ब्रेक है, बहुत ज़्यादा मुझे ओवरलोड ब्रेक दिखाई दे रहा है। एक ना तो सैडनेस, बैठा हुआ एक पर्सन उदास सा। तो मुझे ये मून का भी कार्ड आया हुआ है, एक उसमें 2-2, 3-3 कार्ड इस टाइप के, द डेविल का कार्ड, कंफ्यूज माइंड एकदम से जो होता है। फिर भी मतलब इस टाइप की मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर कोई इतनी टेंशन है, कोई इतनी प्रॉब्लम है, तो
इस चीज़ को बोलना चाहिए ना, इस चीज़ को बताना चाहिए। जब तक आप किसी से भी कोई बात नहीं बोलोगे तब तक कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। तो वही चीज़ मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रही है कि वो अपनी फीलिंग को आपके साथ बात नहीं करते हैं। आपकी फीलिंग, अपनी फीलिंग को मन ही मन अपना बोलते रहेंगे, बट अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। और ये वाली चीज़ मुझे आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। और इसी चीज़ से कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूँगी तो आपकी और उनकी इस बात की वजह से कि वो अपनी फीलिंग प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं करते हैं, इस वजह से भी आपका और उनका काफ़ी झगड़ा होता होगा, जो कि मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा झगड़ा अगर मैं ना बोलूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब तक इंसान खुद के अपनी बातों को बोलेगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेगा, तब तक किसी की समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रही है। अब रही बात मेरे उस टॉपिक की कि उनके दिल में क्या है, तो उनके दिल में मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है कि दिल में थोड़ा नहीं, बहुत, अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा बहुत, तो मैं फिर यही बोलूँगी कि थोड़ा बहुत नहीं, उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं। इमोशन है, प्यार है, लव है, लेकिन उसके साथ उनके माइंड में एक चीज़ और भी है। वो चीज़ उनकी सबसे ज़्यादा जो है उनको प्रॉब्लम में डालती है, उन्हीं को डालती है, वो है ईगो। एक ईगो की वजह से वो अपने माइंड में, कहते हैं ना कि हम अपना प्यार है लेकिन हम नहीं बताएंगे, वो ही एक्सप्रेस, वो ही आके बोले ना, वही जाके बोले इस चीज़ को, वही बोले कि मुझे प्यार है, मैं नहीं बोलूँगा मेरा, हाँ मुझे दिल में दुख है, मैं चाहता हूँ कि कॉल आए, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ जो भी है कि मैं, मुझे मैसेज मिले, मुझे मैसेज करे, बट वही करे, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूँगा या करूँगी। तो वो वाली फीलिंग जो है मुझे पर्सन की आपकी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। वो चीज़ में मुझे स्ट्रक हुए वो दिखाई दे। जब तक वो उस स्टेज पर रहेंगे, जब तक ये ईगो का प्रॉब्लम रहेगा, जब तक वो अपनी बात को आपके सामने आके नहीं बोलेंगे, अपनी फीलिंग को नहीं आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक यही प्रॉब्लम जो है वो बना रहना है। तब तक ये वाली स्टेज कन्फ्यूज़न जो है माइंड में, ये चीज़ बनी रहनी है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि गाइस, अगर आपके पर्सन है या कोई भी है, उनको उनके जो दिल में है वो इमोशन है, केयर है, लव है, और उन सब के साथ साथ एक बहुत ही बैड चीज़ जो है वो है ईगो। जब तक ये ईगो रहेगा तब तक वो अपनी बात आपसे करेंगे शेयर। मैंने ये नहीं बोला कि वो अपनी बिल्कुल बात ही शेयर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, बात शेयर करेंगे, बट एक कहते हैं ना कि प्यारी सी फीलिंग होती है जैसे किसी भी इंसान की कि लव है, तो हाँ मुझे लव है, बहुत ज़्यादा लव है, आई लव यू, कुछ ऐसी वाली फीलिंग। लेकिन वो क्या है कि आप, ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन वो आपसे ज़्यादा चाहेंगे, वो ये ज़्यादा चाहेंगे कि वो आप उनसे ज़्यादा बोलिए, वो कम बोलेंगे, आप ज़्यादा बोलो। तो ये वाली जो फीलिंग है, ये वाली फीलिंग की वजह से वो अपसेट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसी वजह से आपका और उनका कम्युनिकेशन भी ब्लॉक हो जाता है। कभी वो ब्लॉक कर देते हैं आपको, कभी आप उनको ब्लॉक कर देते हैं, कभी वो आपसे रूठ जाते हैं, क्योंकि बात जो है वो एक दूसरे से शेयर नहीं हो रही है अच्छी तरीके से जो होनी चाहिए थी। तो ये जो फीलिंग है ये मुझे आपके पर्सन की समझ में आ रही है इस चीज़। अगर मैं फ्यूचर देखूं और मैं फ्यूचर का बोलती हूँ आपके इस कार्ड से, तो मैं फ्यूचर का तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए ये वाला पर्सन भी जो है उदास तो बैठा है, बट अपनी फीलिंग जो है वो शेयर नहीं कर रहा है। तो गॉड ने बोला है इस पर्सन को, जो भी है ये, कि तुम अपनी फीलिंग जो है ये कब दे रहा है गॉड, यूनिवर्स ये कब दे रहा है, और यूनिवर्स ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें कब दे रहा हूँ लव से भरा। तुम ये कब जाके अपने पर्सन को, जो भी पर्सन है उन पर्सन को दो, और उन पर्सन से जो है बात करो, तभी तुम्हारा जो लाइफ है वो लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा। तो ये चीज़ जो है वो आपके पर्सन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और इस उदासी को, जो भी उनकी उदासी है वो इस चीज़ से दूर होगी। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ये न्यू चैनल है मेरा। और अगर डिटेल में आपको रीडिंग देखनी है तो आप सौम्या टैरो रीडिंग में जाके देख सकते हैं। और आपको अगर अपनी लाइफ की, लव लाइफ की और फाइनेंस, करियर, जॉब, उनकी
पर्सनल रीडिंग करानी है जो कि पेड होती है तो वो करवा सकते हैं आप। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, व्हाट्सएप पर भी दिया है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग की, क्योंकि जो भी है। तो गाइज़ आप तब तक हैप्पी रहिए और हील ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए और माइंड को जो है अपने पॉजिटिविटी से भरिए, पॉजिटिविटी लाइए। सो गाइज़ तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय।